यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से हम बाइबल दिन में हम लोग आ चुका हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम परमेश्वर का वचन प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय का पहला वाक्य से लेकर हम परमेश्वर का वचन को हम चिंतन करेंगे। परमेश्वर के सुसमाचार की सेवकाई में परमेश्वर अपने भक्त लोगों के साथ रहकर किया हुआ अद्भुत कामों को हम आज चिंतन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आप अजम ज्योति परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में हो। सुनने वाला प्रत्येक हर एक लोगों पर आपकी आशीष हो प्रभु। तेरा वचन बांटने के लिए प्रभु मुझ पर आपके अनुग्रह हो। हम आपके वचन को सुनकर हम आशीषों को पा सके। पिता अनुग्रह कर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन ले। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय उसकी पहला वाक्य को हम पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करते हैं। पहली शताब्दी में हेरोद राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। हेरोद राजा का शासन काल था। रोमा शासन की समय है। जूदा धार्मिक धर्म की आशीर्वाद को लेके हेरोद राजा शासन कर रहे थे। बहुत विजय के साथ अपने शासन काल को आगे बढ़ा रहा था। उस समय मसीह लोग अल्पसंख्य में थे, परंतु ज्यादा जूदा धर्म अर्थात यहूदी लोग थे सबसे ज्यादा। इसलिए हेरोद राजा यहूदा धर्मों को किसी प्रकार की नाराज करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदियों का सपोर्ट बिना हेरोद राजा को शासन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको कैसे खुश करेंगे उसने सोचा। उन्हें देखा यीशु मसीह का शिष्यगणों के द्वारा बहुत लोग यहूदा धर्म छोड़कर मसीह के अनुयायी बनकर आगे बढ़ रहे। ये समाचार हेरोद राजा को मालूम पड़ गया। वो सबसे बड़ा यहूदियों का नाराज मसीह के साथ करके राजा को पता चला। तो यहूदियों को खुश करने के लिए राजा मसीह के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पहला
12 अध्याय के दूसरे वाक्य में लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उस समय परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थ के साथ भी हुआ एक प्रभु का दास था याकूब, बहुत प्रयोजन थे। तो याकूब को तलवार से मार डाला गया। उस हथियार के बाद मसीहों के लिए कुछ बात करने के लिए कोई आगे नहीं आया। हेरोद राजा अपनी सिंहासन को बनाकर रखने के लिए मसीहों को हत्या करके यहूदियों को खुश करवा रहा था। हेरोद राजा के हथियार को करते हुए यहूदी लोग जूदा धर्म राजा को और प्रोत्साहित कर रहे थे। उस समय का यीशु मसीह के शिष्यों में सबसे सीनियर लीडर के रूप में था पतरस। पतरस को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया। पैसका त्योहार के बाद सबका सामने लाकर पतरस को भी हत्या करना चाह रहा था हेरोद राजा। इस समय कलीसिया प्रार्थना में लगे रहा। तीसरे वाक्य में हम पढ़ते हैं, जब उसने देखा यहूदी लोग से आनंदित होते तो उसने पतरस को भी पकड़ा लिया। अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। 4 सिपाहियों के 4 पहरों में इस विचार से पसका के बाद उसको सामने लाना चाहता था। 4 सिपाहियों के बीच में पतरस को रखा। बहुत निसहायक प्रभु का दास, कोई प्रत्युत्तर को कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनके पास कोई हथियार है ना कुछ। फिर भी ये प्रभु का दास लोगों को 4 सिपाहियों के बीच में 4 पगड़ में रखवाली की। कारण इसलिए इतनी रखवाली हो रहा था क्योंकि हेरोद राजा का आज्ञा था पतरस को बिल्कुल तुम्हारा रखवाली में रखना है, मार डालना चाहता था। इसलिए 5 वाक्य में हम देखते हैं, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यहां देखिए, इस विपत्ति का समय कलीसिया मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। यूहन्ना का मां मरियम के घर में इकट्ठे होकर उन लोग प्रार्थना करते रहा। सभी मसीह लोग मिलकर पतरस की छुटकारे के लिए प्रार्थना करते रहा। 12 अध्याय के 12 वाक्य पढ़िए। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ इकट्ठे होकर प्रार्थना कर,
इतनी बड़ा पीड़ा, कोई मंत्री नहीं और कोई नेता नहीं, राजा राजा करवा रहा था। आपको मालूम है अभी लॉकडाउन का समय में उसका नियमों को पालन करना जरूरी, नहीं तो बहुत तकलीफ। परंतु इस पीड़ा होने का समय कलीसिया सब कुछ भूलकर सारी विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते रहा। लोग प्रार्थना करते रहा। हेरोद राजा पत्रोस को मार डालने के लिए आज्ञा दे चुके थे, शंगलियों से उसे बंधे हुए थे। परंतु हम वहां देखते हैं पत्रोस 6 वाक्य में लिखा है, जब हेरोदा उसे लोगों को सामने लाने का उस रात पत्रोस 2 जंजीर में बंधे हुए 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था। पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहा था। और यहां देखिए सिपाहियों के बीच में प्रभु का दास क्या कर रहे हैं, तो सो रहा है। आप सोचिए, रोमी गवर्नमेंट अर्थात प्रिंसिपल हेरोद राजा एक व्यक्ति को हत्या करने के लिए डाला है, कल उसकी हत्या होंगी, तो वो कैसे सोच सकता है? कल मेरा हत्या हो रहा है, कैसे सोच सकते हैं? सोना बड़ी मुश्किल की बात है। और शंगलियों बंधे हुए हैं। वो क्रूर हेरोद कर जेल में है। याकूब को तलवार से मार डाला। उसमें यहूदी लोग बहुत प्रसन्न है करके राजा को मालूम हो गए। पसक के बाद में पतरूस को भी पकड़कर मार डालने के लिए था, परंतु उन सिपाही को बीच में पतरूस सो रहा था। ये बहुत अचंभे की बात है। मेरे प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने भी विपरीत परिस्थिति आने दे, परंतु एक भक्त आराम से सो सकता है। पतरस को पहले से मालूम थे, मेरा जिंदगी, मेरा जीवन हत्या के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा बलिदान होगा करके उसको मालूम थी। उसने खास कोई गलती नहीं किया, खास नहीं, कुछ भी गलती नहीं किया। परमेश्वर का राज्य और अनुग्रह का सुसमाचार ही वो सुनाते रहा और रोगियों को चंगा किया। बहुत लोग जो है जिंदगी बदला उनकी सेवकाई के द्वारा। और प्रभु को दास को एक बात मालूम है, हमारा हाथ, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए वो जेल में बढ़िया सोया। पतरस के जेल में बंद किया और सुबह उनकी हत्या होगी, ये सब मालूम थी। प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए वो आनंदित था। पतरस, उसको मालूम था यदि मैं मर जाएंगे तो मेरे यीशु के पास में पहुंचेंगे। परंतु कलीसिया को पतरस मरने से पतरस को लाभ है, परंतु कलीसिया को नुकसान है। कलीसिया को अभी पतरस की जरूरत है। इसलिए कलीसिया लाहुल लगाकर पतरस की छुटकारा के लिए प्रार्थना करते रहा। मेरे प्यारो, प्रीस लॉर्ड,
शासक लोग, कोई भी पॉलिटिक्स के द्वारा यदि प्रभु के दासों का हत्या करने के लिए कोशिश करें, विरोध करने की कोशिश करें, ये समय कलीसिया की जिम्मेदारी है एक मन होकर प्रार्थना करें ताकि अपने भक्तों को वो बाहर निकाल सके। हालेलुया। तो पतरस सो रहे थे। हम 7वें वाक्य को पढ़ेंगे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, स्वर्गदूत हाँ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खोल गिर पड़ी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां देखिए मेरे प्यारों, वो जेल के अंदर कोई नहीं आ सकते। एक पतरस की चारों तरफ स्वर्गदूत पुलिस लोग हैं, उसकी रखवाली हो रहे। दूसरा, जेल का मोटे तगड़े दीवार है और फाटक है, उसकी बाहर भी बहुत बड़ा लोहे का फाटक है, चारों तरफ बड़ी मजबूत है। एक व्यक्ति ना बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से एक व्यक्ति अंदर आ सकते। परंतु प्रार्थना करने वाला बच्चों के लिए कोई नहीं आ सकते। ऐसे जगहों में खुदावंद अपने स्वर्गदूत को भेजता है। हालेलुया। वहां स्वर्गदूत आया, कोठरी में ज्योति चमकी। आमीन। वो हेरोदा राजा का अंधेरे कोठरी में, वो अंधेरे जेल में ज्योति चमकी। हालेलुया। परमेश्वर की प्रकाश वहां चमकी, और पतरस का पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, उठ जल्दी कर। हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वें वाक्य में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। कमर बांध और जूते पहन ले। कमर एक तैयारी को दिखाते हैं, कमर बांध और जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। आगे पढ़ेंगे 9वां वाक्य। वह निकलकर उससे पीछे हो लिया। परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ये सोच रहा था, मैं क्या देख रहा हूँ? दर्शन देख रहा हूँ। निकल कर उसके पीछे हो लिया। तुझे जहां जाना है वहां तक स्वर्गदूत तेरा अगुवाई करेंगे। खुदा का वचन में लिखा, मैं तेरा आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा। प्रिय मित्र, तेरे विपत्ति का समय, तेरा परेशानी का समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे। पतरस ये सोच रहा था, मैं दर्शन देख रहा हूं। 10वां वाक्य। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। देखो, आप से आप लोहे का फाटक क्या होगी? खुल गया। और वह निकलकर एक ही गली होकर गए। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसको छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत उसको क्या किया? छोड़कर चला गया। आगे पढ़ेंगे। तब पतरस सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने
अपना स्वर्गदूत भेजकर हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। यहूदियों का सारी आशा में क्या किया? आशा को तोड़ दिया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने कैसे मुझे बचाया? हालेलुया। पतरस बहुत देर के बाद समझ में आया। पतरस को मालूम है मैं प्रभु के लिए बलि हो जाएंगे करके पतरस को मालूम था। यूहन्ना रसूल समाचार 21 अध्याय का 18 और 19 वाक्य को पढ़े। यूहन्ना 21 अध्याय का 18 और 19 वाक्य। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। ओ बुढ़ापे में तेरा कमर बांध कर तुझे क्या करेंगे? ले जाएंगे। और आगे उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। पतरस कैसे अपने मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। परमेश्वर ने उसको संकेत दिए थे। और तब उसने उससे कहा, बस हो गया। हालेलुया। पतरस का मृत्यु के बारे में पहले से परमेश्वर ने क्या किया था? संकेत दिया था। परंतु अभी कलीसिया को पतरस की जरूरत है। परमेश्वर भी चाहा अभी पतरस नहीं मरना है। हालेलुया। उसका मृत्यु का समय नहीं आया है। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने जेल का कोठरी से अंदर से स्वर्गदूत भेजकर बाहर निकाल। स्वर्गदूत को अता पता नहीं है, पतरस बाहर निकला। हालेलुया। 12 वाक्य। यह जानकर उस यूहन्ना की माता मरियम के घर में आया। मरकुस का वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसे फाटक की खिड़की खटखट आई तो रूदे नाम एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक नहीं खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस के द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्र भाइयों, आप जो प्रार्थना करते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका प्रार्थना का उत्तर कहीं नहीं जाएगा, आपका घर में ही पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबकी प्रार्थना का एक ही उद्देश्य था, प्रभु अपने दास को बाहर निकालते। प्रभु ने प्रार्थना सुनकर पतरस को जहां प्रार्थना हो रहे वहीं पहुंचा। एक लड़की ने खिड़की खोला, देखा, आनंद के मारे वो नाचने लगी। उसने जाकर अंदर जाकर कहा, तब उन्होंने कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा नहीं। उन्होंने कहा स्वर्गदूत है, पतरस की स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। परंतु पतरस खटखटाते रहा। उन्होंने खिड़की खोली और उससे देखकर चकित रह गया। तब उन्होंने हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु के रिद्धि से बंदीगृह से निकाल लाना। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं। और पतरस को बंदीगृह से बाहर आया, परंतु ये पतरस के विरुद्ध में काम किए लोगों को क्या हुआ वो हम देखें। 19 वाक्य पढ़िए। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वह मार डाला जाए। राजा ने खोज किया और नहीं पाया तो पहरुओं को जांच करके आज्ञा दी, जो पहरुओं को सबको क्या कर दो, मार डाले।
पतरस की जो रखवाली किया, सिपाहियों को सब क्या किया, मारा। और बहुत कठोरता के साथ पतरस के साथ व्यवहार किया। हेरोद राजा को क्या हुआ देखिए, 21 वाक्य देखिए। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ये मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। 23 वाक्य। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। तुरंत प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, परमेश्वर का महिमा नहीं दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। कीड़ा पड़कर क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। तो राजा इतने क्रूरता के साथ मसीहों की हत्या कर रहे थे। याकूब को तलवार से मार डाला, पतरस को भी मार डालने के लिए आज्ञा दिया गया था। बहुत मसीहों को सताया गया। परंतु क्या हुआ, जो पतरस की जो विरुद्ध में काम कर रहे थे, वो सिपाहियों को मार डाला गया। दूसरा, खुद राजा यहाँ मर गए। राजा अपने राजा वस्त्र पहनकर सिंहासन में बैठे हुए थे। लोग उसकी तारीफ कर रहे, तू हमारे राशन पानी देते, तू ये परमेश्वर को तुल्य महिमा राजा लेने लगा। तो ये समय परमेश्वर को दूध ने मारा, और राजा कुर्सी में बैठे बैठे कीड़ा लग गया। हालेलुया। कीड़ा लगकर राजा क्या हो गया? मर गया। मेरे प्यारो, बहुत प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत परेशानी के साथ राजा का खत्म हो गया। कीड़ा लगकर मरना बोलो तो बहुत नीचली बात होगी। इसलिए मेरे प्यारो, यदि कोई हमें सताए, परेशानी करे, प्रभु का वचन में लिखा है, मत्ती 5 अध्याय में 10 वाक्य में लिखा, मेरा कान तुम्हारी निंदा करे, तुम आनंदित और महान होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। हमें कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ परमेश्वर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके निकट आते हैं प्रभु। पिताजी, आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप सच्चे खुदा है प्रभु, आप हमारे संग है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। अपने बच्चों की सुरक्षा आप करते हैं। यदि इस वचन सुन रहे हैं कोई भाई बहन प्रभु जी किसी प्रकार की सतावट में है, परेशानी में, तकलीफ में है, खुदावंद आप उनकी सुरक्षा करना। हर प्रकार की समस्या को दूर करने वाला आप स्वयं है परमेश्वर। प्रभु, आपने अद्भुत रीति से उन काला कोठरी से अपने भक्तों को बाहर निकाला। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सबको सुरक्षा कर। किसी प्रकार की आपके नाम से कोई निंदा, अपमान सहन रहे, उनका संग साथ रहे। पवित्र आत्मा सहायता यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।